कल हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2 में क्या है। शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक्सरसाइज 2 के प्रश्न फर्स्ट का सेकेंड और फोर्थ पहले सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड और फिफ्थ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड क्वेश्चन से। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि px आपको दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है और उसको बोला है कि शेषफल प्रमेय से इसका शेषफल ज्ञात करो। तो चलिए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। इसमें जो आपको px दिया हुआ है, px की वैल्यू दी हुई है बच्चों आपको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आगे दिया हुआ है आपको माइनस 2x, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैंने दूसरा क्वेश्चन देख लिया, फिर से देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, है ना। इसके बाद दिया हुआ है माइनस 5x प्लस 8, माइनस 5x प्लस 8। ये आपके पास दिया हुआ है क्या, एक है बहुपद और इसको आपको सॉल्व करना है और इससे आपको शेषफल निकालना है, जिसका भाजक आपको दिया हुआ है 2x माइनस 1। क्या भाजक दिया बच्चों, 2x माइनस 1। ये दूसरा का क्वेश्चन है। और सेम चौथा का क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि इसमें आपको बस भाजक चेंज कर दिया है और उसके बाद आपको निकालना है शेषफल उसका। तो शुरू करते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मैं इसमें ये होता है ना बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई fx होता है, कोई fx फलन है या बहुपद है, उसमें जब मैं x माइनस ए से भाग दूंगा तो क्या होता है कि इसका जो शेषफल होता है वो fa होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भाजक है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस में होना चाहिए, इसमें। तो मेरा जो भाजक है तो ऐसा दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब क्या है कि x के पहले कोई गुणांक है, कोफिशिएंट है, जो कि आना नहीं चाहिए, है ना। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आप क्या बोलोगे कि x माइनस 1/2 ऐसा हो जाएगा। हाँ, अब ऐसा तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 1/2 है, जो 1/2 है, अब यहाँ पे एक की तरह वर्क करेगा। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि a बराबर 1/2। a बराबर कितना बच्चों, 1/2। ठीक है, तो अब a का तो वैल्यू निकल गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब मुझे क्या करना है कि p 1/2 को यहाँ पे रख देना है, क्योंकि मैं पी ए निकाल रहा हूँ, मतलब अब एफ ए निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो एफ के फॉर्म में था पर यहाँ पे पी के फॉर्म में, इसलिए पी लिख दिया। तो अगर पहले तो मैं ये देख लूँ कि अगर मैं पी ए लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा सारे जगहों पे, एक्स क्यूब की जगह क्या लिख दूँ बच्चों, ए के क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर और प्लस माइनस 5a प्लस 8। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो पी ए आया है, ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो इस 1/2 को क्या लिखेंगे हम लोग आगे, यहाँ से लिख देंगे 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 और प्लस 8। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आप इसको इधर थोड़ा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या। अब देखिए 1/2 का क्यूब बोल रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा बच्चों, 1/8। तो ये हो गया आपका 1/8 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू, अब देखिए 2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 3/4। अब माइनस 5 और 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2, क्योंकि अगर 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पे बचा है प्लस 8, यहाँ तक क्लियर। अब इसको आगे करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, है ना। उसके कैसे जोड़ेंगे, कैसे, इसको सभी का लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेने का क्या तरीका होता है बच्चों, 2, 4 एंड 8। चलिए लघुत्तम ले लेते हैं। तो 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर से भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। फिर से भाग दे देंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो कितना लघुत्तम आ रहा है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। ठीक है, तो ये लघुत्तम आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं भिन्न का जोड़ घटा। अगर लघुत्तम 8 आ गया है तो देखिए क्या बनेगा, जो अपना p 1/2 है, p 1/2 है, वो क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, नहीं अगर हम लोगों ने लघुत्तम ले ही लिया तो एक साथ लिख लेते हैं, फिर ये हो गया बटे में 8, लघुत्तम हर को लिख लेते हैं एक साथ, है ना। अब ऊपर में देखिए क्या करते हैं, आपको भिन्न का जोड़ घटाव का तरीका होता है कि जो अंश होता है उसको लघुत्तम समापवर्ती के साथ भाग करते हैं और जो गुणांक आता है उसको, जो भागफल आता है उसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं 8 का 8 के साथ भाग लगाऊंगा तो आंसर 1 आएगा, तो 1 गुणे 1 करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। फिर से क्या करूँगी, 4 को मैं अगर 8 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2।
2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब 5 है, 5 के नीचे क्या है 2 है, 2 को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो 4 आएगा, और 4 गुणे 5 करूंगा तो 20, तो कितना हो जाएगा ये 20। क्लियर। अब इसके बाद बच रहा है 8, अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो अगर 1 को मैं 8 से भाग दूंगा तो जो भागफल होगा वो 8 आएगा, तो 8 गुणे 8 करना है मुझे, 8 गुणे 8 करना है, तो 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा 8 8 64, है ना। यहाँ तक क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो P1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 6 और 1 7 हो गया, है ना, 7 और 64, 7 और 64 कितना हो गया 71, 71 और -20/8। ठीक है, हमने क्या किया कि प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लिया पहले, और फिर जो माइनस रह गया था उसको अलग लिख लिया। यहाँ तक ठीक। अब क्या हो जाएगा P1/2 इक्वल टू, अब 71 में से 20 घटा दो बच्चों, कितना बच जाएगा 51/8। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों शेषफल हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो आपको ऐसे इसका शेषफल याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है पहले ही क्वेश्चन का 4th नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें क्या था कि px आपका यानी कि बहुपद सेम है, पर जो भाजक है वो चेंज हो गया है। चलिए लिख लेता हूँ मैं एक बार। तो आपका जो px है बच्चों वो है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, यही था आई थिंक, है ना। हाँ बिल्कुल। अब आपका जो भाजक है वो दिया हुआ आपको x प्लस 1/3, ये आपका भाजक है। तो क्या करना है हमको, इसी भाजक का उपयोग करके इसका शेषफल निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे कि ये जो भाजक दिया है उसको x माइनस a के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। x माइनस a के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे आप, आपका बीच में माइनस आना चाहिए, पर है यहाँ पर प्लस, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो x माइनस a को आप क्या लिख सकते हो x माइनस और फिर -1/3, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब देख रहे हो कि हाँ ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ से जब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो a का मान क्या निकल के आएगा -1/3। अगर आपका a का वैल्यू निकल गया है तो अब आपको क्या करना है PA करना है। तो जैसे ही आप PA कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा a³ प्लस 3a² माइनस 5a प्लस 8। अब वैल्यू रखते जाओ, तो a की वैल्यू कितने -1/3 यहाँ रख दिया। सभी जगह आप जहाँ जहाँ a है वहाँ पे -1/3 रखते जाइए। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा अपना, यहाँ से हो गया -1/3 का स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा -1/3, और यहाँ पे हो गया प्लस 8। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब P -1/3, ठीक है। और यहाँ से देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब ये माइनस साइन का क्या करें, देखिए पहले अगर मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर माइनस चिन्ह है और घाते विषम है तो माइनस ही आएगा, लेकिन घाते अगर सम है तो चिन्ह कैसा आएगा प्लस का आएगा। तो इसका मतलब ये है कि घात 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 तो आएगा और साथ में कैसा चिन्ह आएगा माइनस का, है ना। तो -27। अब यहाँ पे देखो 3 गुणे 3 यानी स्क्वायर है ना, 3 गुणे 3 9 हो गया, लेकिन यहाँ पे घात सम होने की वजह से क्या होगा कि माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग 3 और इंटू, या इसको ऊपर लिख लेता हूँ मैं, तो 3/9। क्लियर। अब नीचे देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया बच्चों प्लस। अब बचा क्या 5/3 और प्लस 8। यहाँ तक ठीक है। देख लीजिए हमने आराम से कुछ नहीं किया, इनको सॉल्व किया है। अब आगे सेम प्रोसेस करते हैं कि इन तीनों का लघुत्तम लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि 27 आएगा, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको लघुत्तम लेना है 3, 9 एंड 27 का। चलिए लेके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 9 आएगा। फिर से करेंगे तो 3 1 1 और 3 आएगा, और फिर से कर देंगे तो 1 1 और 1 आएगा। तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ रहा है बच्चों 9 आ रहा है, सॉरी 27 आ रहा है ना। तो हमें पता चल गया कि इसका जो एलसीएम है लघुत्तम है वो कितना आ रहा है 27। तो चलिए फिर से वही कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख लेते हैं P -1/3 को
27 लिख लेते हैं नीचे में। 27 लिखने के बाद क्या आ जाएगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27 है, अगर 27 को 27 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 1 आएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, लेकिन माइनस साइन रहेगा क्योंकि जो पहले से है माइनस उसको ले लिया है। अब आगे यहाँ देखिए, मैं 9 को किससे डिवाइड करूँ, 27 से, तो 3 टाइम्स से आएगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। जब मैं 27 को 3 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 9 आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँ, 5 से करूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, 8 के नीचे, तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को मैं अगर 27 से डिवाइड करूँ तो 27 ही आएगा। अब 27 × 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 7 आपका हो गया 56, और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस, हाँ ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करो कि आप प्लस प्लस को पहले जोड़ लो, तो यहाँ से हो जाएगा p -1/3 और इक्वल टू, देखिए 216 और 9, तो ये तो हो गया आपका 225। अब 225 + 45 देख लेते हैं, 225 और 45 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया, और ये 2 हो गया। तो अपना क्या आ रहा है, 270 और -1/27। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइनस था उसको हम लोगों ने इधर लिख लिया, बाकी कुछ नहीं किया, और इन तीनों को जोड़ दिया है। क्लियर, तो यहाँ से क्या हो गया, p -1/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 269/27। तो इसका जो शेषफल आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, 269/27। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, इसके भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है बच्चों कि px gx का गुणनखंड है अथवा नहीं, ये हमें चेक करना है, जहाँ पर px और gx की वैल्यू दी गई है। ये हमें कैसे चेक करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से। तो चलिए सेकंड का मैंने क्वेश्चन जो पिक किया है वो है सेकंड और 5th। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखिए आपको px की वैल्यू दी हुई है, px इक्वल टू x³ ठीक है, प्लस x² -2x और +1। ये आपको px दी हुई है, यानी एक तरह से बोले तो बहुपद दी हुई है। अब आपको gx क्या दी हुई है, जो हम जनरली कह सकते हैं कि ये भाजक दिया हुआ है, पर फिर भी इसके हिसाब से gx क्या है, x+1। तो देखिए हमारे पास px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, और हमें क्या चेक करना है कि ये जो gx है क्या इसका गुणनखंड है। तो बताइए बच्चों, गुणनखंड प्रमेय से हमने क्या पढ़ा था कि ये इसका गुणनखंड तभी हो सकता है जब इसमें मैं a की वैल्यू रखूं तो इसका मान क्या हो, 0 हो। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि fx में यदि x = a रखूं, जहाँ पे क्या होता था x - a, और a क्या होता था, 0 नहीं होता था। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में fa यानी कि जो शेषफल होता था वो कितना होता था बच्चों, 0। तो हमें fa करना है और उसका मान 0 लाना है। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो gx है इस px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो gx है वो x - a के फॉर्म में नहीं है। कैसे है वो, देखिए अगर x - a के फॉर्मेट में लाना होगा, क्योंकि देखिए जो x - a होता है तो बीच में तो माइनस साइन होता है, जस्ट अभी पहले क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि x माइनस और -1, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि यहाँ पे माइनस साइन आ गया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ताकि अब हम उसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन से क्या पता चलता है कि a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि px में a रख देते हैं, मतलब pa लिख लेते हैं पहले तो pa जब आप लिखोगे तो क्या लिख लोगे कि a³ + a² -2a + 1, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे p, अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1, तो ये लिख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 + 1, मतलब जहाँ जहाँ a था हमने वहाँ क्या रख लिया, -1 रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p -1 इक्वल टू, अब देखिए वहाँ पे सेम कंडीशन है कि घात कैसी है, विषम है। अगर घात विषम है तो यहाँ पे माइनस साइन ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया बच्चों, प्लस, और ये भी हो गया आपका प्लस। यहाँ तक क्लियर।
तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा p और यहाँ पे -1 इक्वल टू, अब देखो -1 और +1 तो कट जाएगा, या फिर ऐसा कर लो आप कि 2 + 1 + 1 4 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा है -1, तो 4 - 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऐसा, और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है, भाग जो शेषफल है ये आपका क्या होता है बच्चों, शेषफल है ना। तो शेषफल क्या आपका 0 आया नहीं, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि चूंकि एफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः जो जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन था। एक और है इसी में 5th क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, उसमें पी एक्स और जी एक्स क्या दिए हुए हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसमें आपका जो पी एक्स है वो दिया हुआ है x² + 2x - 1, x² + 2x - 1, ये है आपका पी एक्स। ठीक है, आपका जी एक्स क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। आपका जी एक्स दिया हुआ है x + 4। चलिए, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट होता है x - a उस हिसाब से नहीं है, तो इसको हम लोग बदल लेते हैं और कैसा कर लेते हैं x और -4। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो प्लस साइन है ना, एक्चुअली माइनस के मल्टीप्लाई से ही तो आता है। तो x + 4 को एक्चुअली में हम लोग कैसा लिख लेते हैं, ऐसा। और ऐसा लिखने का कारण क्या होता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x - a जो भाजक हम लोग मानते हैं वो ऐसा होता है क्योंकि बीच में माइनस साइन होता है। तो अब यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, -4 आ रही है। तो चलिए अब पी ए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी a² + 2a - 1। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ पे a रख देता हूँ, है ना, सिंपल। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है देख लो, -4 है, -4 को यहाँ रख लेते हैं, -4 का स्क्वायर + 2 × -4 और -1। यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर मतलब कितना, 16। अब बोलोगे कि माइनस का साइन प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, तो घात कैसी है, सम है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या, माइनस और 4 दूने 8, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्या हो रहा है अपना पी ए जो आ रहा है, पी यानी -4 जो आ रहा है, p - 4 कितना आ रहा है बच्चों, देखो 8 और 1 कितना हो गया, 9, तो 16 - 9। तो यहाँ से जो p - 1 निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 में से आप 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 में से आप 9 घटा दो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 7, है ना। p - 1 कितना आ गया, 7। तो क्या हमारा जो आंसर आया है यानी कि p - a डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे कि जो आपका यही चीज़ लिख लोगे फिर आगे, है ना, क्योंकि जो एफ ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर जो पी एक्स है वो जी एक्स का कोई भी गुणनखंड है ही नहीं, है ना। सॉरी, जो जी एक्स है वो पी एक्स का कोई भी गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमारा जो शेषफल है उसकी वैल्यू रखने पर आंसर 0 नहीं आया। क्लियर है।